इस वीडियो में बात होती है सूजन के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन एपोसाइनम के बारे में। एपोसाइनम कैनेबियम। सूजन की कई मेडिसिन हैं, जैसे एपिस है, एस्टोफेंथस है, डिजिटैलिस है। उसी की श्रेणी की मेडिसिन है एपोसाइनम। सूजन एक खराब स्थिति होती है और खासतौर से अगर पूरे शरीर में आ जाती है तो लोग डर जाते हैं और घबरा भी जाते हैं कि अब क्या होगा। तो यहाँ पे एपोसाइनम बेहतरीन तरीके से काम करती है और इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है कुछ इस तरह से है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन मीन्स कुछ ऐसी तल होती हैं, ऐसी लेयर होती हैं स्किन में या फिर पूरी बॉडी में जो कि तरल पदार्थों का श्रावण कर देती हैं, जो एक्सेस मात्रा में उसको बाहर निकाल देती हैं। जैसे यूँ समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई एक आर्गन है इस तरह से, ठीक है, तो इसकी सरफेस पर यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ये वाला है म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इस अंग के अंदर, यानी ये जो अंग है, पार्ट है, इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा म्यूकस होगा, वाटर होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो उसको बाहर जाने देगी, बाहर निकालेगी। ठीक है, एक्सेस चीजों को बाहर निकाल देती है। इस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी बॉडी की व्यवस्था को ठीक बनाने में काफी रोल प्ले करती है। यहाँ पे क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। अब यूं समझिए कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो क्या होगा कि इसके अंदर का पानी जो बाहर निकलना चाहिए था, जो मटेरियल बाहर निकलना चाहिए था, वो नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो इस अंग में क्या आएगी? सूजन अंग में आ सकती है या फिर पूरे शरीर में सूजन आ सकती है। सूजन एक अंग में हो सकता है या फिर पूरे शरीर में हो सकता है। जैसे कुछ महिलाओं के जो ओवरी है या यूट्रस है उसमें सूजन आ गई है तो भी एपोसाइनम काम करेगी। तो इस तरह से एपोसाइनम म्यूकस मेम्ब्रेन में दिक्कत है, यानी वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। ये सिचुएशन आती कब है? एक्यूट सिचुएशन है, जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है, स्कारलेटिना हुआ है, फिर ऐसी कोई बीमारी जो 4-6 दिनों में ठीक होने वाली थी, उसका अटैक हो गया। उस अटैक होने की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अपना काम करना ठीक से बंद कर देती है, यानी ठीक से काम नहीं करती है, उस वजह से सूजन आ जाती है। यानी 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आदमी एकदम ठीक था, कंफर्टेबल था, सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसको कोई एक बीमारी हुई जो एक्यूट केस टाइप की थी, यानी जल्दी से ठीक होने वाली थी। उसी बीमारी के आक्रमण के बाद बॉडी में सूजन आने लगी, यानी ये एक्यूट कंडीशन है। इसमें कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है, लेकिन खास बात इसका एपोसाइनम का है कि अगर कोई ऑर्गेनिक डिजीज होगी, जैसे हार्ट किडनी से रिलेटेड डिजीज होगी, तो भी ठीक करेगी। और उसके साथ साथ किसी बीमारी के संक्रमण की वजह से पूरे शरीर में सूजन आ गई है तो उसको भी ठीक करेगी। उसका मेन एक्शन कहाँ पे है? म्यूकस मेम्ब्रेन को ठीक करना। अब यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो काम अपना कमतर कर रही है, डिमिनिश हो गया है। तो पहला सिम्टम्स कुछ इसी तरीके से है, एक्सक्रीशन लाइक यूरिन एंड स्वेट डिमिनिश्ड। जो पसीना है वो भी कम निकल रहा है और जो पेशाब है वो भी कम आ रही है। तो आप समझिए, शरीर से पानी को बाहर निकालने के लिए, सरप्लस वाटर को बाहर निकालने के लिए किडनी और स्किन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि किडनी यानी यूरिन जो है वो भी कम आ रहा है और जो पसीना है स्किन से वो भी कम निकल रहा है। तो सूजन स्वाभाविक सी है, कम पेशाब आ रही है, पसीना भी नहीं हो रहा है, तो सूजन होना है। ड्रॉप्सी विथ और विदाउट ऑर्गेनिक डिजीज, यानी पूरे शरीर में सूजन तो है। ऑर्गेनिक डिजीज मतलब किडनी लीवर में कुछ दिक्कत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी दोनों सिचुएशन में है। अगर किडनी लीवर हार्ट में कोई दिक्कत है तो भी आप तब एपोसाइनम दे सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो भी आप एपोसाइनम दें। बस सूजन होनी चाहिए शरीर में और यूरिन कम आना चाहिए, कम आ रहा हो, पसीना भी कम आ रहा हो, तो किसी भी टाइप की डिजीज हो। और कैन नॉट टॉलरेट फूड और ड्रिंक। अब सोचिए पूरे शरीर में सूजन है तो कोई भी फूड जो पेट के अंदर जाना चाहिए वो जाता है तो वोमिटिंग जैसा हो जाता है, पानी गया वो भी उल्टी जैसा हो गया, यानी कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा है। यानी शरीर क्या कर रही है कि शरीर को नफरत हो गई है वाटर से, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गई है यहाँ पे। यानी यहाँ पे देखिए इस शरीर में पानी ज्यादा हो गया है, वाटर रिटेन कर गया है, तो वाटर रिटेन कर गया तो एक इसके ऊपर लोड ऑलरेडी है। अब इस लोड को अगर आप और बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से, कुछ भी फूड लिया, खाना खाया या फिर पानी पिया, तो तुरंत वोमिटिंग जैसा हो जाता है। तब सूजन उसके साथ साथ वोमिटिंग। सोचिए आदमी घबरा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कैन नॉट टॉलरेट फूड और ड्रिंक व्हिच इज इमीडिएटली रिजेक्टेड, तुरंत बाहर निकाल देता है।
तो आनन फानन स्थिति में आप कहीं ले जाके एडमिट करते हैं, लेकिन एपोसाइनम अगर दें, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा और आपको असहज स्थिति से बचाएगा। और थर्स्टी ऑल डे, पूरे दिन भर प्यास लगी रहती है इसको, हाँ, लेकिन जो ही पानी पिएगा तो उल्टी जैसा हो जाएगा। थर्स्टी ऑल डे बट वाटर वोमिटेड, पानी पिएगा उल्टी जैसा हो जाएगा। सबसे खास फीचर्स क्या है कि अगर ठंडा पानी पीता है तब इसकी दिक्कत बढ़ जाती है, थोड़ा सा गर्म पानी पीता है तो थोड़ी दिक्कत कम होती है, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग है, पूरे शरीर में पानी एक्सेस वाटर मात्रा में है, तो उसको दिक्कत होती है। लेकिन ठंडा पानी पीने से तो दिक्कत 4 गुनी ज़्यादा होती है। थोड़ा सा गर्म पेय पदार्थ ले, कुछ ले, तो इसको दिक्कत थोड़ी कम होती है, क्योंकि पेशेंट चिली है, यानी ठंडी से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऊपर से सूजन है, अगर ठंडा पानी पिएगा तो तुरंत वोमिटिंग हो जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगी। और हाइड्रोसेफेलस, छोटे बच्चों में मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते हैं ना, कि सूजन आ गई है ब्रेन के अंदर, जो मेम्ब्रेन है, सिफेलान अंदर की मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें वाटर लॉगिंग हो गया, वहाँ पे भी हो है इस तरह से, तो बच्चों में खास तौर से देखा जाता है। तो हाइड्रोसेफेलस हो गया है और बच्चा चिल्ला रहा है और उसका हाथ पैर अपने आप मोशन में है, तो हाइड्रोसेफेलस चाइल्ड क्राइज इन स्टूपर, यानी उसको होश नहीं है कि क्या बोल रहा हो, चिल्ला रहा है, लेकिन एंड विथ कांस्टेंट मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग, एक हाथ और एक पैर में लगातार अपने आप मोशन हो रहा है। हाइड्रोसेफेलस की स्थिति हो गई छोटे बच्चों में। तो जो ब्रेन में पानी इकट्ठा हो, चाहे शरीर के किसी भी पार्ट में इकट्ठा हो, अगर उसको प्यास खूब ज़्यादा लग रही है लेकिन पानी पीने से उल्टी जैसा हो जा रहा है, पेशाब कम आ रही है, पसीना भी कम आ रहा है, इस सिचुएशन में आप एपोसाइनम सजेस्ट करें, यूज़ करें। एपोसाइनम से ज़रूर फायदा होगा। तो एपोसाइनम का मदर टिंचर यूज़ करना है और उसको 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। तो एपोसाइनम का मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार यूज़ करने से जो सीरस मेम्ब्रेन है, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसका जो फंक्शन रिकवर होगा और पसीना आने लगेगा, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप एक बड़ी सिचुएशन, शरीर में जो एडवर्स कंडीशन उत्पन्न कर रही थी, उससे आप निजात पा सकते हैं। बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, आप दूसरों को भी बताएं ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।